कि जो आत्मा कर्म के परिणाम को और वो कर्म के परिणाम को नहीं करता, नहीं करता माने उसका कर्ता नहीं बनता, तो कर्ता नहीं बनता तो फिर क्या करता है कि मात्र जानता है। बस ये उसके ज्ञानी होने का लक्षण है। इतना ही कहा ना, बोलो इसके अलावा और कुछ कहा? इतना कहा, ये उसके ज्ञानी होने का लक्षण है। यहाँ कर्म का परिणाम क्या है, नो कर्म का परिणाम क्या है? ठीक है, ये बात पहले आगे प्रकट हो गई है, अब उसको दोबारा कहने की आवश्यकता तो नहीं है ना। अंतरंग में उत्पन्न होते हुए वे कर्म के परिणाम और बाहर उत्पन्न होते हुए पुत्र आदि के सब देह मन वाणी वगैरह वगैरह, ये बाहर में उत्पन्न होते हुए ये नो कर्म के परिणाम। अज्ञानी जीव अज्ञान दशा में इन्हीं का कर्ता बना हुआ है। अनाथ जीव है ना, सत्स्वरूप वस्तु, तो वो जीव जो चेतना स्वभावी है, ऐसा चेतना स्वभावी रूपी स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ जीव, वो इनका अनाद से अज्ञान के कारण कर्ता बना। ठीक है, अब वही जीव जब ज्ञानी होता है तो वो इनका कर्ता नहीं होता है, इनका ज्ञाता हो जाता है। ऐसा कहें, देखो ये तो सब रहेंगे ना, कर्म के परिणाम भी रहेंगे और वो कर्म के भी परिणाम रहेंगे, और कर्म के और वो कर्म के ये सब परिणाम ये पौद्गलिक हैं सब। इनको क्या बताया? पौद्गलिक, ये पुद्गल के परिणाम है सबको, दोनों को, कर्म के परिणामों को और वो कर्म के परिणाम, माने मोह रोग राग द्वेषादि सुख दुखादि जो भाव हैं, इन भावों को और देह मन वाणी इत्यादि को, इन सबको एक श्रेणी में रखा हो। कौन सी श्रेणी में किसके परिणाम है? ये पौद्गलिक परिणाम है, पुद्गल के परिणाम है। ठीक है, अब ये जीव कैसे नहीं करता है, उनका कर्ता कैसे नहीं है, इसके लिए एक दृष्टांत दिया आचार्य देव ने, और उसमें एक सिद्धांत निहित किया। वो दृष्टांत क्या है? कुम्हार का और घड़े का। ठीक है, एक कुम्हार घड़ा बनाता है, ऐसा जगत पूरा कहता है ना, कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा, ये दिखाई नहीं देता है। तो आचार्य देव ने इसका निषेध किया। क्यों निषेध किया? क्योंकि कुम्हार का और घड़े का आपस में जो सिद्धांत है व्यापी व्यापक भाव का, वो व्यापी व्यापक भाव का अभाव है। बोलो पांडे जी, समझ में आया? लेकिन मिट्टी और घड़े का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है, और कर्ता कर्म भाव, कर्ता कर्म भाव वास्तव में वहां ही होता है जहां व्यापी व्यापक भाव होता है। जहां व्यापी व्यापक भाव का अभाव है, वहां कर्ता कर्म भाव का अभाव है। देखो, जो अपन ने ये प्रारंभ किया था, ये अधिकार, तो एक बात मैंने कही थी, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और कर्ता कर्म भाव, ये दो शब्द मैंने बताए थे, अगर किसी को ख्याल हो तो। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है? वो तो अज्ञान में ही है। जीव द्रव्य दूसरे द्रव्य में अपने को, दूसरे के परिणाम में, पर परिणाम में, पर परिणति में अपनापन करता है, करने का भाव करता है, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, ये मैंने बताया था। ठीक है, और कर्ता, ये भी बोला था कि यहाँ कर्ता कर्म भाव का स्वरूप भी बताया जाए। कर्ता कर्म अधिकार है ना, अकेला कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अज्ञान में प्रवृत्ति इसको बताया है, ये नहीं,
कर्ता कर्म भाव ही बना। तो कर्ता कर्म भाव क्या है कि जहाँ व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है वहां पर कर्ता कर्म भाव है। कि मिट्टी कर्ता और घड़ा कार्य, तो ऐसा मिट्टी का और घड़े का कर्ता कर्म भाव का संबंध है, क्योंकि वहां व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव। लेकिन कुम्हार को घड़े का कर्ता मानना ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। ख्याल है ना? हाँ, तो इसी प्रकार से आत्मा का और इन पुद्गल के परिणाम का व्यापी व्यापक भाव का अभाव है। इनमें व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव नहीं है। तो इन भावों का जो कर्म नोकर्म के परिणाम है, इनका कर्ता कौन? क्या पुद्गल। क्योंकि पुद्गल के साथ में इनका व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है, लेकिन आत्मा के साथ में इनके व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव का अभाव। आत्मा भी द्रव्य है, पुद्गल भी द्रव्य है, सत्स्वरूप। ठीक है, द्रव्य है वो करता है और उसका जो परिणमन है वो उसका कार्य है। आत्मा द्रव्य है और इसका ये जो पुद्गल के परिणाम है ये परिणाम है, तो आत्मा उसका कर्ता नहीं हुआ। तो फिर आत्मा ने क्या किया? आत्मा तो मौजूद है ना। आत्मा ने क्या किया कि आत्मा ने उन पुद्गल परिणामों का ज्ञान किया। क्या किया आत्मा ने? तो आत्मा किसका कर्ता हुआ? वो जो पुद्गल के परिणाम है उनका जो जानने रूप कार्य है ज्ञान, उस जानने रूप कार्य का आत्मा करता है, लेकिन उनका स्वयं करता नहीं है। स्वयं उनका करता नहीं है। किनका? वो जो पुद्गल के परिणाम। बोलो इतनी सरल बात है कि नहीं? और दो सत्ताएं हैं कि नहीं है? और एक ही स्थान में है कि नहीं है? भाई जहाँ घड़ा बनेगा वहां कुम्हार तो होगा ना, चाक तो होगा ना। वो सारी सामग्री होगी कि नहीं होगी? मिट्टी होगी कि नहीं होगी? वहां निर्णय ये करना है कि घड़े का कर्ता कौन है। और कुम्हार ने क्या किया कि उसने तो अपने विकल्प किए, अपना परिणाम किया है, अपने हाथ पर चलाए हैं। मिट्टी का कुछ नहीं किया है उसने, वो घड़े का कुछ नहीं किया। ऐसे आत्मा ने क्या किया है कि आत्मा ने तो पुद्गल के परिणामों को, कर्म और कुकर्म के परिणामों को जाना है। इसलिए आत्मा उन पुद्गल परिणामों के जानने के कार्य का करता है, क्योंकि आत्मा का और उस जानने के कार्य का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव। तो वो तो अनेक प्रकार के प्रकार का ज्ञान का स्वभाव ही है जी। ऐसे आत्मा के ज्ञान है तो अनेक प्रकार के ऐसे जान लिया। नहीं, यहाँ तो प्रश्न ये है कि कर्म के परिणाम का और नोकर्म के परिणाम का कर्ता कौन है? आत्मा मौजूद है ना, तो आत्मा उसका कर्ता है कि नहीं? प्रश्न ये है। ये बात है, इसलिए इनका ना वो बाकी और गे है वो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः तो यहाँ इसको दिए ना, इसके बिना वो समझ में कैसे आए आत्मा ने क्या किया। भाई पुद्गल का परिणाम का और आत्मा का संबंध क्या है? जैसे घड़े का घड़ा बना, तो घड़े का और कुम्हार का, चाक का, इनका संबंध क्या है? ये वहां मौजूद है क्या नहीं है? तो फिर उनने क्या किया है? उनने घड़ा नहीं बनाया, उनसे घड़ा नहीं बना है कि नहीं बना है? तो किससे बना है? कि मिट्टी से बना है। उसका कर्ता कौन है? कि मिट्टी है, भी मौजूद है कि बने रहेंगे।
तो जब वो कर्म का कर्म का परिणाम चल रहा है उस समय आत्मा क्या कर रहा है? ये आत्मा क्या कर रहा है वो तो बताओ। आत्मा ने क्या किया कि आत्मा ने उन कर्म और कर्म के जो परिणाम होते हुए जो परिणाम है उनको जाना है, उनका ज्ञान किया है। क्योंकि आत्मा ज्ञान का धन पुंज है, तो वो ज्ञान के अलावा करे क्या? कर्म परिणाम है ना, तो उसका क्या संबंध है आत्मा? क्या संबंध है आत्मा? आत्मा उनको जानता है, जानने वाला है, उनका कर्ता नहीं है। कर्ता पने का, कर्ता कर्म पने का उनका आत्मा का संबंध नहीं है। ये ज्ञान का संबंध आत्मा का है। आत्मा जानता है और वे जानने में आते हैं, बस आत्मा जानता है। तो आत्मा किसका कर्ता हुआ? आत्मा करता है कि नहीं है? आत्मा करता है कि नहीं है? हम तो ये पूछ रहे हैं। अगर आत्मा ने ये नहीं किया तो क्या किया? कि ज्ञान किया। तो आत्मा ज्ञान का करता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सुन रहे हैं, अभी हम सुन रहे हैं और फिर अब कोई बात जच भी रही है कि आप आती है, तो अभी ये क्या कह रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं और क्या परिणाम परिणाम आत्मा के परिणाम में। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या था? आत्मा ज्ञानी हो गया है तो उसकी पहचान क्या है? उसकी बात चल रही है। अब जो आत्मा ज्ञानी हो गया है तो वो क्या जानेगा? कि मैं इनका करता हूँ, कि मैं इनका ज्ञाता हूँ, क्या जानेगा? हाँ जी। अब आप भी आत्मा है ना, और आप अगर आत्मा है ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ, देह मन वाणी ये सब में नहीं, कर्म का परिणाम और दो कर्म का परिणाम में नहीं हूँ, ऐसा आपको वेद ज्ञान हो जाए और आपको अपना आत्मा पकड़ में आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे? जानेंगे समझ गए ना? अब क्या कर रहे हैं और तब क्या करेंगे? अब इसका भेद समझ लो। अभी अपन मान रहे सुन रहे हैं। हाँ जी, हम लोग पर से जान रहे हैं, ऐसा है। समझ गए ना? वो ज्ञानी के भी सब चलता है, सब चलेगा। वो क्यों? लेकिन वो ज्ञान क्या कर रहा है? तो सबको जान रहा है। कर्म का परिणाम, वो कर्म का परिणाम ज्ञानी का नहीं होता है क्या? ठीक है, अच्छा। अब यहाँ एक ये बात आई है, देखो ये प्रश्न आया था, तीसरी लाइन है 169 पेज पर ब्रैकेट में। उद्गल परिणाम का ज्ञान आत्मा का कर्म किस प्रकार है सो समझाते हैं। वैसे तो वो चर्चा हो गई पूरी, लेकिन अब आचार्य देव के शब्द अपन पढ़ते हैं। परमार्थ से उद्गल परिणाम के ज्ञान को, उद्गल परिणाम का ज्ञान हुआ ना, ज्ञानी को उद्गल परिणाम का ज्ञान हुआ ना, तो उद्गल परिणाम संबंधी जो ज्ञान ज्ञानी के है उस ज्ञान को और पुद्गल को, उस ज्ञान को और पुद्गल को, वो ज्ञान कहाँ वर्तता है? वो तो आत्मा में वर्तता है, आत्मा से अभेद है, ठीक है। और जो पुद्गल का परिणाम है वो पुद्गल से अभेद है। आत्मा पृथक द्रव्य है, पुद्गल पृथक द्रव्य है। ज्ञान वो आत्मा का परिणाम है और कर्म नो कर्म पे पुद्गल के परिणाम है।
परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की भांति, ये मैंने अभी चर्चा कर दी थी थोड़ी देर पहले प्रारंभ में, व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से। हाँ जी, कुमार का जो हाँ जी, उसका हाँ जी, उसका अभाव है इसके अंदर। घड़ा है, वहां घड़ा बन रहा है, घड़ा बन गया है, वो बना हुआ हो या बन रहा हो, तो कुम्हार का और घड़े का व्यापी व्यापक भाव का, दोनों अलग हाँ, क्योंकि कुम्हार घड़े में व्यापता नहीं है, व्यापा है क्या? नहीं, कुम्हार घड़े में व्यापा ही नहीं है। तो जैसे कुम्हार को और घड़े को व्यापी व्यापक भाव का अभाव है पंडित जी, उसी तरह आत्मा का जो ज्ञान है उस ज्ञान को, माने यहाँ उस ज्ञान को किसका ज्ञान कहा? पुद्गल परिणाम का ज्ञान। ज्ञान को फौरी तौर पे ठीक है, क्या कहा? उसके परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का उस संबंधी जो ज्ञान होता है, उसके ज्ञान। परिणाम हाँ, तो जो पुद्गल परिणाम संबंधी जो ज्ञान है आत्मा का, उस ज्ञान को और पुद्गल को व्यापी व्यापक भाव का अभाव है। का ठीक है, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान में पुद्गल व्यापा नहीं है। इसी अभाव आया कि नहीं आया? जैसे कुम्हार उस घड़े में व्यापा नहीं है, ऐसे पुद्गल, कुम्हार की जगह पुद्गल को लेना, पुद्गल की सत्ता है ना, पुद्गल तो का ज्ञान, पुद्गल उसमें व्यापा नहीं है, आत्मा उसमें व्यापा है ज्ञान। बोलो पांडे जी, ज्ञान में कौन व्यापा? आत्मा जो आत्मा व्यापा है। पुद्गल संबंधी ज्ञान, हाँ जी, हाँ जी, वो उसका व्यापी व्यापक का अभाव है, हाँ जी, हाँ जी, तो जो ज्ञान है उसमें हाँ जी। तो आत्मा द्रव्य और आत्मा द्रव्य की ज्ञान वो पर्याय, तो उस पर्याय में वो आत्मा व्यापक है, ठीक है। लेकिन पुद्गल जो द्रव्य है वो पुद्गल के परिणाम में व्यापक है, उसका पुद्गल परिणाम के साथ में पुद्गल का पुद्गल परिणाम का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है, लेकिन पुद्गल का और ज्ञान का पुद्गल ज्ञान में व्यापक नहीं है, और वो ज्ञान उस पुद्गल का व्यापी नहीं है। ये बात बहुत अच्छी बात। तो ये कभी समझ में आ रहा है? जो पुद्गल संबंधी ज्ञान है उसमें पुद्गल व्यापक नहीं है। हाँ, पुद्गल परिणाम संबंधी जो ज्ञान है, तो पुद्गल का परिणाम परिणमित हो रहा है, घटित हो रहा है, उस घटित होते हुए पुद्गल के परिणाम में जो कर्म नो कर्म रूप है, उसमें पुद्गल तो व्यापक है, वो पुद्गल द्रव्य का व्याप्य है, पुद्गल उसमें व्यापक है, लेकिन वो पुद्गल उस पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान है उस ज्ञान में व्यापक नहीं है। ज्ञान में तो आप नहीं व्यापक है, तो कैसे व्यापक हो जाएगा? बोलो बात समझ में आया ना? पुद्गल संबंधी जो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं समझ में आया तो प्रश्न करो, शांति से समझ रहे भैया, उपयोग सूक्ष्म करें। पुद्गल संबंधी जो ज्ञान है बात बिल्कुल सरल है, पुद्गल व्यापक कोई नहीं है। कठिन नहीं है, हमें अभ्यास नहीं होने से वो कठिन लगता है, जितना अपन अभ्यास करेंगे वो सरल लगने लगेगा। सम्यक दर्शन में अभ्यास ही मुख्य कारण है भाई, ध्यानोपयोग का एकदम तो टनाटन एकदम सब। अभी जैसे आपने प्रश्न किया ना बाबूजी वाला, ये सब कैसे बता दिया? आपके ज्ञान में वो फिर एकदम पारदर्शी ना हुआ है। बस वो ज्ञान में स्पष्टता है, वो सब जान रहा है, ज्ञान कौन कहाँ क्या है बता दिया वो। वो निश्चित आप और मेरे ज्ञान भाषा ही वही आई है ना। मैं तो ये कि सब पहले जान का भाषा ही बाबूजी की वही क्योंकि वो देखो ज्ञान जो है वो अपना काम करता है,
उसमें सब स्पष्ट हो जाए। वो अस्पष्ट कैसे होगा? अभ्यास से। अपन जितना अभ्यास करेंगे उतने अभ्यास से वो स्पष्ट हो, अभ्यास से वो स्पष्ट। और उसमें ऐसा नहीं है कि आप सब प्रवचन सार जी पढ़ रहे हो तो समय सार पढ़ो तो ही समय सार स्पष्ट होगा, नहीं। वो प्रवचन सार पढ़ो, आप न्याय पढ़ो, आप व्याकरण पढ़ो, आप वो सब, लेकिन प्रयोजन है एक। इस सबका ये सबका एप्लीकेशन काय में करना है, सो करके भेद विज्ञान। तो अभ्यास से सब होता है, फटाफट सब बातें हो जाती है। जैसे माता बहनें जो है वो उसमें किचन में काम करती है ना, तो कितनी चीजें वहां रहती हैं, कितनी सामग्रियां रहती हैं, किसमें क्या डालना है, क्या खड़ा करना है, कितना डालना है, उन्हें सोचना नहीं पड़ता हूँ। और अपने को एक दिन किचन में खड़ा कर दिया जाए पंडित जी, तो पहले सोच के जाएंगे, ढूंढते ही रह जाएंगे चीज को, कौन चीज कहाँ रखी। नमक को तोड़ते ही रह जाएंगे, कितना नमक डालेगा भाई। उनको कुछ नहीं लगता है किस कारण से? अभ्यास। तो रंज मात्र भी इधर उधर होता नहीं, बिल्कुल एकदम टनाटन सब। ठीक है भैया, तो कोई ज्यादा झगड़ा नहीं है, लेकिन अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, अब मैं फिर पढ़ता हूँ। परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुमार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। सिद्ध नहीं है, कर्ता कर्म पने की सिद्धि नहीं है। माने पुद्गल को और पुद्गल परिणाम के ज्ञान को, इन दोनों को आपस में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से उनमें कर्ता कर्म भाव नहीं है, कर्ता कर्म रूप संबंध नहीं है, ये बताना है। आगे समझ में क्या? पुद्गल इसके ज्ञान का कर्ता हो, जैसे पुद्गल उस पुद्गल परिणाम का कर्ता है, वैसे पुद्गल आत्मा के ज्ञान का कर्ता है क्या? पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता है क्या? और जहाँ पुद्गल परिणाम है वही पुद्गल परिणाम का ज्ञान भी है, एक क्षेत्रवाही संबंध है। क्यों नहीं है? आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, ज्ञान कर रहा है, पुद्गल का परिणाम भी हो रहा है, ज्ञान का परिणाम भी हो रहा है, रागादि भाव भी हो रहे हैं और ज्ञान का परिणाम भी हो रहा है। शुभाशुभ भाव चल रहे हैं, विज्ञान का परिणाम भी हो रहा है। एक साथ वो शुभाशुभ भाव पुद्गल का परिणाम है, और उस पुद्गल परिणाम का ये ज्ञानी जो है वो ज्ञान कर रहा है। तो उस ज्ञान का कर्ता पुद्गल का परिणाम हो रहा है और वही ज्ञान हो रहा है। जहाँ पुद्गल का परिणाम वही पुद्गल परिणाम का ज्ञान नहीं है। बोलो पानी है कि नहीं है? हाँ, पहले है, उसके बगैर तो आगे भाई, तो वो तो एक साथ है ना। अब पुद्गल का परिणाम है, उसमें पुद्गल व्यापक है, लेकिन वही जो ज्ञान है उस पुद्गल परिणाम का, उस पुद्गल के परिणाम के ज्ञान में वो पुद्गल व्यापक नहीं है। वो कैसे हो जाएगा? वो तो जड़ रूप है और ज्ञान है। आगे समझ भैया, शांति से समझना, उपयोग को लोग तो और सारी बातें सब एक तरफ रखते हैं, सारे विकल्प। इतनी सरल बात है, इसमें है क्या? अभ्यास ही। हाँ जी, तो कर्ता कर्म बने की ये सिद्धि है। और जैसे घड़े और मिट्टी के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है, उसी प्रकार यहाँ जो फुल स्टॉप लगाया ना, गलत लगाया है, देखो, क्योंकि इसको तो उससे जोड़ना अगले वाले से। और जैसे अब संस्कृत में तो एक ही बात होता है, तो फुल स्टॉप का काम ही नहीं है। आप पढ़ोगे इसमें संस्कृत की, ठीक है, तो वो धनाधन 4-4, 5-5 लाइन के एक ही वाक्य हमने बना, हिंदी में उसको टुकड़े कर दिए, लेकिन वो कहाँ लगाना है वो गलत कर दिया। देखो, और अब यहाँ से
इतना ये तो हो गया पूरा उतना। कहाँ कर्ता कर्मफल ये सिद्धि है, यहाँ तक पूरा हो गया। ठीक है ये बात। अब आगे कह रहे हैं, और जैसे घड़े और मिट्टी के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार। अब यहाँ से लेंगे इसको, उससे जोड़ेंगे। ठीक है हाँ जी, यहाँ से उसको, यहाँ फुल स्टॉप नहीं आया। हाँ हाँ, असिद्धि के बाद जैसे यहाँ से घड़े और मिट्टी के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। घड़ा का और मिट्टी का, मिट्टी द्रव्य है और घड़ा उसकी पर्याय है, तो मिट्टी का और घड़े का व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव है ना, ये पहले नक्की हो गया है ना। उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के, देखो आत्मा द्रव्य और आत्म परिणाम माने वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान। आत्म परिणाम माने क्या? पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान वो आत्म परिणाम है, लेकिन शिवाशुभ भाव वे आत्म परिणाम नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनको यहाँ आत्म परिणाम नहीं कहा क्या भैया? समझ में आ रहा है? वो कैसे होएंगे? जीव जो समझ पाने, जिसमें भेद विज्ञान है पूरा का पूरा, पूरा भेद विज्ञान। यही तो किया है आचार्य दिन में, और क्या करें? ये भेद विज्ञान से आत्मा को अलग किया है। कैसे? भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा को ये शुभाशुभ भावों से, आश्रव भाव से अलग किया है। ये आश्रव भाव वे आत्मा नहीं है, वे अनात्मा है। गजब काम किया है ऐसे भेद विज्ञान के द्वारा। इसमें सब भेद विज्ञान है ना, भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, भिन्नता। हाँ जी, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। आ गया समझ में? आत्मा द्रव्य और आत्म परिणाम उसका कार्य, आत्मा कर्ता और वो कार्य। आत्म परिणाम है तो जो पुद्गल संबंध जो ज्ञान, हाँ जी हाँ जी, पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान है उस ज्ञान को यहाँ आत्म परिणाम कहा गया, लेकिन शुभाशुभ भाव को यहाँ पुद्गल का परिणाम कहा गया। उसमें पुद्गल व्यापक है, आत्मा ज्ञानी हो गया है, इसको बताना है, उसकी पहचान बता रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो वो जो सुबह जो भाव है वो तो पुद्गल नहीं है, पुद्गल नहीं करता है, पुद्गल में व्यापक है, और उस संबंधी जो ज्ञान है वो आत्मा का परिणाम है। ये बात इसलिए वो आत्मा का ज्ञान समझ में आया ना। उसका कोई अभ्यास करे तो बोले बताओ मुझे उसका, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा। अरे बार बार ठोके, उसकी आत्मा की सत्ता है ना, सत्ता है ना उसकी, तो सत्स्वरूप वस्तु है ना, स्वयं द्रव्य है ना, उसका अपना परिणाम है ना। ये तो ख्याल में आना चाहिए ना। इतनी आज तक इसको विचार नहीं किया था, इतनी ज्ञान। ठीक है भैया, और बना के सब। उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। किस प्रकार? जैसे मिट्टी के और घड़े के व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, वैसे ही
आत्म परिणाम माने पुद्गल परिणाम संबंधी ज्ञान और आत्मा का घट और मिट्टी और घट की तरह व्यापी व्यापक भाव का सद्भाव, और वो सद्भाव है इसलिए वहां कर्ता कर्म, आत्मा कर्ता और वो आत्म परिणाम वो उसका कार्य, ऐसा करता कर्म होना, करता कर्म होना, करता कर्म। तो वो ज्ञान तो आत्मा का ही है। हाँ जी, हाँ ना, परिणाम जो संबंधी ज्ञान हुआ और वो पुद्गल का कैसे हो जाएगा, इसलिए उसका अभाव है। अमृत चंद्राचार्य स्वामी का कमाल है। देखो बुद्ध देव ने कहीं भी इसमें व्यापी व्यापक भाव की बात नहीं की, लेकिन अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने उनके अभिप्राय को निकाला और व्यापी व्यापक भाव का सिद्धांत। हाँ जी, हाँ जी, लट्टू है गुरुदेव श्री तो ये समझ। हाँ जी, आगे चलते हैं। देखो अब इसका कारण बताया गया कि व्यापक भाव का आत्म द्रव्य, देखो द्रव्य शब्द आया ना, आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से, पहले आया था ये पिछले पेज पर मिट्टी का और घड़े का, तो मिट्टी घड़े में स्वतंत्र बने व्यापक होने से, ठीक है। इस स्वतंत्र शब्द क्यों लिखा है? देखो आत्मा एक वस्तु है और इसका नो कर्म और कर्म दो चीजें, पांडे जी शांति से समझना, कर्म और नो कर्म। तो आत्मा का और इन दोनों का कैसा संबंध बताया आपको कि जो कर्म का परिणाम है ना वो तो आत्मा की अवस्था में ही प्रकट होता, ठीक है। और जो नो कर्म का परिणाम है वो आत्मा के बाहर है, लेकिन आत्मा के हलन चलन का, प्रदेशों का और इसके हलन चलन का निमित्त भाव है, बाहर होने पर भी, क्योंकि ये उंगलियां हिलेंगी तो ये भी हिलेंगी, है क्या नहीं? इनको हिलाओ मत तो ये नहीं हिलेंगे, ये भी हिलेंगे। ऐसा निमित्त नगर संबंध है, ठीक है। अच्छा अब ये जो कर्म का परिणाम जिसको कहा मोहराग्रेस, तो मोहराग्रेस होने में, वो परिणाम होने में वो आत्मा की अवस्था में है ना, उसके होने में तो भी कर्म के निमित्त के बिना भी नहीं होंगे, लेकिन जो ज्ञान का परिणाम है वो तो आत्मा स्वतंत्र बने व्यापक होकर के उनको करता है ना, कि किसी निमित्त की आवश्यकता है नहीं, निमित्त की आवश्यकता, वो तो स्वतंत्र बने होकर के करता ज्ञान का। बोलो भैया, निगोद से लेकर के और सिद्ध दशा भले वो मिथ्या ज्ञान कहा जाए, लेकिन है तो ज्ञान का परिणाम ना, आत्म परिणाम है ना, ज्ञान 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 ज्ञान, जानना 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 जानना, बस वहां रोग राग देश वो ये सब हटा देना, लेकिन अकेले जानने को पकड़ना, जानने का जानने का परिणाम, तो जानने का परिणाम उसमें आत्मा स्वतंत्र बने व्यापक है ना, लेकिन मोह राग देश में तो आत्मा स्वतंत्र बने व्यापक नहीं है, ये आशय स्वतंत्र। हाँ जी, देखो क्या लिखा है, आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से, आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का, आत्म परिणाम माने क्या, अर्थात उद्गल परिणाम के ज्ञान, लिखा है आत्म परिणाम माने उद्गल परिणाम का ज्ञान, उद्गल परिणाम माने शिवाशक भाव, प्रागादिक भाव, ये पुद्गल परिणाम, इस पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का परिणाम, आत्मा द्रव्य और वो ज्ञान उसका परिणाम,
उस ज्ञान परिणाम में वो आत्म द्रव्य स्वतंत्र बने व्यापक है और ज्ञान उसका व्यापक है। बोलो समझ में आया कि नहीं? वही तो बिल बात। हाँ बोलो। स्वतंत्र की बात की, हाँ जी, उसमें जो निमित्त संबंध है, हाँ जी, तो वो परद्रव्य का फ्लो है ना उसमें, लेकिन आत्मा का जो परिणाम है उसमें किसी का नहीं है, उसमें किसके निमित्त की आवश्यकता है? तो एक बात ये बात में बता रहा हूँ। क्या कहा? आत्म द्रव्य उसमें स्वतंत्र व्यापक होने से, काय में व्यापक होने से, आत्म परिणाम में स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का, आत्म परिणाम माने जो उद्गत परिणाम का ज्ञान, शुभाशुभ भाव संबंधी ज्ञान। शुभाशुभ भाव का ज्ञान किसको होगा? जो उसमें एकत्व नहीं करे, अहम नहीं करे। क्यों नहीं करेगा? क्यों वो शुभाशुभ भाव को भिन्न जानेगा। तो भिन्न जानेगा तो इसका मतलब उसको जाना तो सही ना, जाना कि नहीं जाना? जाना, तो वो जाना वही तो आत्म परिणाम है, वही तो पुद्गल परिणाम का ज्ञान कहा गया। क्या कहा? आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, वो क्यों नहीं परिणम है अपने आप, वो क्यों नहीं करे कार्य अपना, मुझे बताओ। सत्स्वरूप है ना, जैसे नमक सत्स्वरूप है तो उसमें खारेपन का परिणमन है क्या नहीं है? खारापन उसका स्वभाव है क्या नहीं है? वो कभी खारेपन के परिणमन से चूक जाए क्या? नहीं। तो आत्मा ऐसा ज्ञान स्वरूप वस्तु, तो वो ज्ञान परिणाम से कभी चूक जाए क्या? तो कभी ज्ञान परिणाम बंद हो जाए उसका? नहीं। लेकिन उस ज्ञान परिणाम को ये पहचानना है कि मेरा किसके साथ में संबंध है और किसके साथ में संबंध नहीं। अब वो ज्ञान परिणाम ही अनाद से खुला हुआ है, इसलिए उसको ज्ञान परिणाम नहीं कहा, अज्ञान परिणाम कहा, तो वो खुला हुआ ज्ञान। हाँ समझ में? और जो ज्ञान परिणाम ये जान जाता है कि मैं, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं, इसका मतलब उसने जाना तो सही ना, जाने बिना ये कैसे कह सकता है इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है? जानेगा नहीं तो वो संबंध में रहे। हाँ जी, इसका मतलब ज्ञान परिणाम है ना मौजूद। जो ज्ञान ये जान रहा है कि शुभाशुभ भाव में नहीं हूं, तो ज्ञान परिणाम मौजूद रहा ना, तो उससे संबंधी उसका ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? इस तरह उसको संबंध बताया। अगर वो जाने ही नहीं उसको, उसको उस रूप से, तो उससे अलग कैसे रहे? नहीं आया पानी समझ में? वो शुभाशुभ भाव को, अकेले शुभाशुभ भाव को और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं जाना है, तो उनसे अलग रहे कैसे? तो वो तो अज्ञानी है, वो तो अज्ञान की रात चल रहा है, तो अलग। ठीक है, और कोई ज्ञान परिणाम जानता तो ज्ञान परिणाम है, तो वो अपने द्रव्य से अपना संबंध जोड़े कैसे नहीं? जोड़ा नहीं जोड़ेगा, और उससे संबंध नहीं जोड़े है तो वो तो अज्ञानी, और उसको भिन्न नहीं जाने तो अज्ञानी। ये दोनों एक ही काल में, इसका नाम ज्ञान परिणाम, इसका मतलब पुद्गल परिणाम, वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान है। तत्स्वरूप वस्तु है ना आत्मा, उसमें ऐसा प्रमाण चल रहा है ज्ञान का, और उसकी अवस्था में मेरा आदि भाव चल रहे हैं, ज्ञान ऐसा जान रहा है कि भैया कर्म अनुकर्म करता तो है। हाँ जी, हाँ, वो संबंधी ज्ञान से मेरा कोई संबंध नहीं है, निरस्त कर दिया उसने, वो संबंधी ज्ञान का परिणाम बस। बोलो ज्ञान परिणाम का समझ में आया कि नहीं आया? क्यों भैया? वो
अभ्यास करना भी है इनका बारंबार। इसके बिना नहीं हो सकता है, इसके बिना नहीं हो सकता, इसके बिना नहीं। ज्ञान परिणाम कब कहा जाए? ज्ञान परिणाम जब सब पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल का परिणाम का ज्ञान, इससे तो बड़ी झंझट पड़ती है, हमें समझ में नहीं आता। आप अकेला ज्ञान का होना नहीं, ऐसी बात ज्ञान कह देते ना, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, इससे तो हम भ्रमित हो जाते हैं। क्यों मारे? लगता है कि नहीं लगता है? ये इधर पुद्गल परिणाम का भी कह रहे हो, इधर कह रहे हो व्यापी भाव भी नहीं है, और ज्ञान को पुद्गल परिणाम का बता रहे हो। हो गया था कि भैया को उसको उस रूप से नहीं जानेगा और अपने को अपने रूप से नहीं जानेगा तो उसका ज्ञाता रहा कैसे? वो पुद्गल परिणाम का ज्ञान, तो पुद्गल परिणाम का ज्ञान को तो ज्ञान आत्मा का है तो पुद्गल परिणाम का है, तो पुद्गल परिणाम तो उसमें ज्ञान में निमित्त मात्र है। बस ये बात है। बोलो ओम प्रकाश से समझ में आया ना भैया? शांति से समझना भैया। हाँ बिल्कुल। वो झंझट कहाँ लगती है वो मुझे मालूम है। पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, बार बार आप ये कह रहे हो पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान। तो ज्ञान आत्मा का है तो पुद्गल परिणाम का है, सबसे मौजूद है। ये बात है। क्योंकि अगर पुद्गल परिणाम का ज्ञान नहीं होगा तो ये मैं नहीं हूँ ये कैसे पता चलेगा? वो ज्ञान यही तो कर रहा है ना कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं, तू क्यों नहीं है भैया ये? तो तू कौन है? कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। तो पुद्गल परिणाम का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान ने पुद्गल का परिणाम को जाना कि नहीं जाना? तो मैं नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। वो बिना जाने कैसे कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? और बिना जाने उसका अकर्ता कैसे हो सकता है? ये दादा का बार-बार अभ्यास करना जरूरी है। हाँ, तो इसके बिना भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिना जाने अकर्ता कैसे हो जाएगा? जान के ही तो ज्ञाता होएगा। इसलिए कह रहे हैं पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल तुझे झंझट लग रही है, आचार्य देव को करना है तेरे प्रति, इसलिए कह रहे हैं। बोलो भैया समझ में आया? शांति से समझना। तो मैं दृष्टांत ऐसे दे देता हूँ आपको कि आप एक बार उसको पकड़ो तो सही, आत्मा को सत्स्वरूप मानो तो सही, ज्ञान स्वरूप मानो तो सही। ये सब आचार्य ने इसमें लिखा। हाँ जी, हाँ। पुद्गल परिणाम का ज्ञान, पुद्गल परिणाम का ज्ञान, बार 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 बार, हमें तो बड़ी झंझट लग रही है। यार शांति से समझना, इसलिए बात सूक्ष्म है। हाँ जी, धैर्य पूर्वक धैर्य रखते हुए शांति से उपयोग इधर उधर नहीं दौड़ाना, एकाग्र करना, तभी पकड़ना है। हाँ, यहाँ और ये उन्हीं का काम है, ये धीरवीर पुरुषों का ही काम है। हाँ हाँ जी, हाँ, इसलिए धीरवीर पुरुषों का काम है। तो अभी डॉक्टर साहब ने एक दिन एक बात कही थी, और ये गुरुदेव सिंह की बात भी है। गुरुदेव सिंह ऐसा कहते थे, क्या है ये दूसरा जो पक्ष है ना, वे क्या कहते हैं, और एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका ये कहना था कि कुंद कुंद देव ने तो सरल गाथाएं, तो उस समय सार तो गाथाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सरल, लेकिन अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने इसको दुरूह बना दिया, मुश्किल से समझ में आता है। देखो ये गुरुदेव सिंह कहते थे ये बात, और यही बात डॉक्टर साहब कहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले क्या आता क्या ऐसा कहते हैं, अरे भैया पेट नहीं लिखते तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम तो समझ ही नहीं पाओगे।
है, तुम तो निश्चयवासी है, व्यवहारावासी हो, उभयवासी, कुछ ना कुछ हो जाओगे, वो पहले ही हुआ। सही बात। अपन तो पहले से ही है ना मिथ्या दृष्टि, बिल्कुल तो उसी में तो वर्गीकरण अपना होएगा, और कहाँ जाएंगे अपन? बिल्कुल। हम शास्त्र पढ़ते तो बस यही रहते, और क्या रहेंगे? मेरे को आज ऐसा लग रहा है कि मैं भगवान देख के उसको 10-5 बार की जितना धंधा कोई, हाँ जी, हाँ, तो इससे ही मेरा विज्ञान होने वाला बिल्कुल। बहुत ठीक है, शानदार है। समय हो गया है, आगे Okay.